आपने तो भाई, आप लोगों को क्रेडिट जाता है, अल्लाह ताला ने आपको एक ही मौका दिया आर्मी चीफ सिलेक्ट करने का और आपने उसको एक्सटेंशन दे दी। देखिए, आपको भी आप हमेशा हमारे साथ थे क्रेडिट। उस नेशनल असेंबली में, आप भी हमारे साथ थे। इमरान खान साहब हर एक टॉपिक के इतने ज्यादा वर्जन दे देते हैं कि हर बंदा जो उनके ऊपर तजिया करता है वो ठीक है। अब देखें, इमरान खान साहब ने आर्मी को कहा कि जानवर न्यूट्रल नहीं होते, जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते। उसके बाद उन्होंने कहा मीर जाफर, मीर सादिक का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो इनको कंटिन्यू करना चाहिए बाजवा साहब को, फिर जो है इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है तकर्री हो। फिर उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर मेरिट पे आर्मी चीफ इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि ये मुझे ना अहल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नदीम कुरैशी साहब सही कह रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, और अदनान साहब आप भी ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने इसको मुतनाजा बनाया, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना जो मौकफ है वो हर थोड़े अरसे बाद वो तब्दील कर देते हैं। तो हर बंदा जो उनका मौकफ जो उसको पसंद आता है वो उसकी तशरीह कर देते हैं। मसला ये है कि मतलब आप ये एडमिट कर रहे हैं खान साहब एक वर्सेटाइल पॉलिटिकल लीडर हैं। बिल्कुल, वो इतने उनके बयानिए हैं कि कोई भी बंदा एक बयानिया लेके कह सकता है वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, मसला ये कि अवाम भी सुन रही है और उनका जो तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है, अवाम उस तमाशे को देख रही है। और ये जो लॉन्ग मार्च था, देखिए इसके ऊपर पहले तो तजिया करना चाहिए ना कितना कामयाब था। पहले तो ये आधे किलोमीटर का लॉन्ग मार्च था, ये 200 गज का था, 300-400 गज का था, उससे ज्यादा लंबा नहीं होता था। फिर ये 4 घंटे चलता था, 20 घंटे बंद होता था। वो देखा, फिर हादसा हो गया, शुक्र है अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचा दी। उसके बाद ये एक वो ऑनलाइन लॉन्ग मार्च बन गया जहां 200, 250, 500, 1000 बंदा होता था। फिर ये तो हकीकी आजादी इनकलाब आ रहा था। कल या परसों जो आपने देखा वो कोई इनकलाब नहीं था, वो एक नॉर्मल पावर शो था जिसके अंदर ठीक है हजारों लोगों की तादाद थी लेकिन लाखों लोग नहीं थे। वहां जो मिलियंस की ये बात करते थे वो मिलियंस भी नहीं थे। तो मैं समझता हूं एक फ्लॉप शो था। हासिल क्या किया, उनको अर्ली इलेक्शन की डेट नहीं मिली। नहीं राणा साहब, यहाँ थोड़ी सी माजरत सर, अगर ये शो फ्लॉप था और खान साहब का पूरा लॉन्ग मार्च नाकाम था तो आप आने देते इस्लामाबाद पेड ग्राउंड तक, या जहां वो G9 आने चाहते थे उन्हें आने देते। आप भी तो खाइफ नजर आए ना सर इस नाकाम लॉन्ग मार्च से। अदनान आने ही तो दिया ना, जहां वो रावलपिंडी तो इनका जोन था ना, वहां तो किसी ने नहीं रोका। वहां तो पूरी खुली छूट थी, आराम से आए, किसी ने ना रोका ना टाला। तो क्या कितने लोग ले आए? कुछ भी नहीं लेके आ सके, कुछ भी नहीं था। यानी कि क्या आपको लगा कि इनकलाब आ गया इस मुल्क के अंदर? क्या आपको लगा कि ये जो 6 महीने से अवाम को एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं करने लगा हूं, लॉन्ग मार्च आ रहा है, पता नहीं क्या होने लगा है, ये तो एक फ्लॉप शो था उस लिहाज से। ठीक है, हजारों लोग थे, उस पर बहस हो सकती है कि 10,000 थे या 50,000 थे, लेकिन हजारों में थे, लाखों में नहीं थे। तो मैं समझता हूं कि ये हासिल क्या हुआ, आप उस पर आ जाए। देखिए, हासिल इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाजा बनाया, वो हो गई और बड़े भरपूर तरीके से हुई, और उसके अंदर ना इनका इनपुट आई, ना उनकी मुशावरत आई, ना उनकी सुनी गई। दूसरा इनका पॉइंट था कि इलेक्शन जल्दी करा दें, तो इलेक्शन जल्दी भी जो है वो नहीं मानी गई। ये जो बात इन्होंने अभी अनाउंस की है कि हम असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे, ये तो हम इनको पहले कह रहे थे अगर आपको इलेक्शन जल्दी चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन भी बड़ी टफ है, लेकिन एक ऐसा वक्त होता है जब दुनिया में रिसेशन हो, मुल्क में मुश्किल हालात हो, तो अच्छी मैनेजमेंट आप उसको कहते हैं कि आप गिरावट को रोक दें या गिरावट की रफ्तार को तेज कर लें या उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो शायद ये वो दौर चल रहा है, और जहां हमने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, अब महंगाई एक हदफ है जिससे हम लड़ रहे हैं। दुनिया में ये लड़ाई चल रही है, दुनिया में ग्रोथ रेट गिर चुका है, सूद की शरह बढ़ चुकी है, और महंगाई एनर्जी क्राइसिस जो ये रूस रशिया की जंग की वजह से लगा हुआ है, उसके साथ बहुत सारा इसका हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब ने इस मुल्क को खोखला करके हमें दिया। उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम अब उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल जो फर्क है ना, जो सियासी तौर पे ये बात कर रहे हैं, हमने एक कोशिश बताएंगे, एक कोशिश जो सुधारने की हो आपने, एक कोशिश मुझे भी बताते चले, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा भाई आप लोगों ने सुधारने की। 7वां में ये कोशिश की है, अकाउंटेबिलिटी लॉस चेंज करने के अलावा, अपने केसेस खत्म करने के अलावा, मुखालफों के केसेस बनाने के अलावा कोई एक काम बता दें। 7वां सबसे पहली कोशिश ये की है कि IMF का मुआहदा जो है वो बहाल किया, जो ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। उसके लिए हमने वो इकदाम लिए जो सियासी तौर पे हमारे लिए फवायद नहीं रखते थे। हमें महंगाई करनी पड़ी क्योंकि आपने मैनेजमेंट नहीं ठीक की थी। हमें वो मुश्किल इकदाम लेके अपनी सियासी कॉस्ट पे करनी पड़ी, वो हमने की।
उसके बाद हमने चाइना से तल्लकात बेहतर किए जो आप खराब कर गए थे, सीपेक को बंद कर गए थे। हमने सऊदीया से तल्लकात बेहतर किए। इस मुल्क की मईशत को हमने करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 4-5 माह में उसको आधे पे ले आए पिछले साल की बनिस्बत पे। ये बहुत सख्त इक़दामात हमें करने पड़े मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन सियासी तौर पे हम कहते थे कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, ये जो है नजायज है, सिलेक्टेड है। उसकी गवाही तो अब साबका जो अभी जो बाजवा साहब है जो अभी साबका हो जाएंगे तो देखे गए कि हम लोग मुदाखलत करते थे, अब नहीं करेंगे। उसकी शवायद तो डीजीआई ने भी आपको बताया कि जब उनसे पूछा गया, वजीर आजम ने पूछा कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा जी मीशत है। इमरान खान ने कहा जी ये हिज़्ब इख्तिलाफ है, ऑपोजिशन है। तो जब आपने खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि हम तो बिल इनसे पास कराया करते थे और हम तो जो है वो सेनेट के नंबर इनसे पूरे किया करते थे, उनके अपने अल्फाज हैं इमरान खान साहब के,